नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तेज प्रताप यादव को लेकर इस वक्त बिहार में कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अब शायद ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस सवाल का जवाब आज हम आपको दे देते हैं। दरअसल बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू की तरफ से लगातार तेज प्रताप यादव की तारीफें की जा रही हैं और उनके लिए कसीदे पढ़े जा रहे हैं। इससे क्या यह समझा जाए कि तेज प्रताप यादव आगे आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने लगातार बगावती सुर आरजेडी के खिलाफ अपनाए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं ऑप्शन बी तलाश रहे हैं और कोई ऐसा फॉर्मूला लाना चाहते हैं जिसके तहत वो चुनाव भी लड़ पाएं और कहीं ना कहीं दिखा पाएं कि तेज प्रताप यादव किसी से कम नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव के खिलाफ तेज प्रताप यादव को काम करना होगा और बीजेपी जेडीयू यही चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी मौसम में काम करें, ताकि कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू को काफी फायदा हो। क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव युवाओं की पसंद बनते जा रहे हैं, जो कि एनडीए को नागवार गुजर रहा है। और चुनावी मौसम में खैर हर गोटी एनडीए ने फिट तो कर ली है, लेकिन जिस तरीके से कलह परिवार में, लालू परिवार में देखने को मिली है, उसका पूरा राजनीतिक फायदा बीजेपी और जेडीयू उठा लेना चाहते हैं। इसलिए आप अगर नीरज कुमार बबलू को सुनेंगे, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ही दूसरे लालू प्रसाद यादव हैं। तेज प्रताप की भाषा लालू प्रसाद यादव की तरह लगती है और तेज प्रताप यादव ही आरजेडी को आगे ले जाने वाले होते, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उनका निष्कासन कर दिया। अभी कहने का मतलब तो यही है कि तेज प्रताप यादव के दुखों पे वो मरहम लगाना चाहते हैं और तेज प्रताप यादव को बीजेपी में शामिल करना चाहते हैं। हालांकि खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन दबी जुबान में बीजेपी ने लगातार ऑफर भी तेज प्रताप यादव को किया है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया गया और तेज के जख्मों पर मरहम लगाया गया है, उससे तो यही लगता है कि तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं ऑफर दिया जा रहा है कि आप हमारी पार्टी में आइए और आपका स्वागत है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भूचाल आना तय है। लेकिन तेज प्रताप यादव को लेकर अभी कई पार्टियां हैं जो देख रही हैं कि तेज प्रताप यादव का आखिर प्लान बी क्या होगा, क्योंकि पहले ये भी खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी के खेमे में तेज प्रताप यादव जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव से उनकी बातचीत हुई और तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा गया कि अखिलेश यादव मेरे पारिवारिक सदस्य हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मेरा दुख बखूबी जानते हैं, उससे लगा कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तो कोई ऑप्शन भी नहीं है तेज प्रताप यादव का, जो आगे आने वाले समय में ये दिखा सकती है कि तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से विधायकी लड़ सकते हैं। लेकिन अब कई और भी रास्ते तलाशने की कोशिश तेज प्रताप यादव कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी में तो तेज प्रताप यादव के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन आखिर वो कौन सा रास्ता है जिस पर तेज प्रताप यादव चलेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का रास्ता भी उनके लिए खुला हुआ है। एक तरफ बीजेपी उनके लिए रास्ता खोलने की कोशिश कर रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी के रास्ते पर वो चल पड़ेंगे या फिर बीजेपी के रास्ते पर जाएंगे या फिर आरजेडी में ही वो वापसी करेंगे? ऐसे तीन सवाल हैं जिसका जवाब कहीं ना कहीं मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के खेमे में वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो आरजेडी के लिए ही उठेंगे, क्योंकि बिहार के अंदर इस वक्त महागठबंधन है और महागठबंधन में से ही अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं तो सवाल तो उठेंगे कि आखिर आरजेडी की तरफ से तेज प्रताप यादव को जो बाहर का निकाला दे दिया गया और तेज प्रताप यादव अगर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और वो जीत जाएंगे तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से कई सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि इससे पहले चुनावी मौसम में तेजस्वी यादव को काफी नुकसान भी हो सकता है और अगर इसी तरीके से वो बीजेपी से चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि कैसे फूट पड़ी है आरजेडी में, और खुद लालू प्रसाद यादव का बड़ा बेटा जब बीजेपी में शामिल हो जाएगा तो कई सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि अगर बीजेपी में तेज प्रताप यादव शामिल हुए तो तेज प्रताप यादव को कुछ ऐसी बातें आरजेडी को लेकर जरूर कहनी होगी जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए। खैर, ये सिर्फ कयास हैं, अभी ऐसा ना तो कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है ना तो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। सिर्फ जो तस्वीरें आ रही हैं उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि राजनीति में कयास जरूर लगाए जाते हैं और उन्हीं कयासों के आधार पर हम आपको ये सारी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तेज प्रताप यादव के लिए कई ऑप्शन अभी हो सकते हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव ने आरजेडी को लेकर तो कुछ खाका क्लियर नहीं कहा है।
ज़रूर वो हरी टोपी पहनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार वो यही कहते रहे हैं कि मैं आरजेडी को मजबूत करना चाहता हूं। तेज प्रताप यादव की तरफ से जब एक चैनल को इंटरव्यू दिया गया तब भी वो यही कह रहे थे कि आरजेडी मजबूत बने, हम यही चाहते हैं। तेजस्वी यादव को मैं सीएम का कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी देना चाहता हूं। क्या वो संदेश पहुंच नहीं पाया है लालू प्रसाद यादव के पास? क्या वो संदेश तेजस्वी यादव के पास पहुंच नहीं पाया है? क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार आरजेडी की स्थिति को मजबूत करने की बात इसलिए कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव के पास संदेश पहुंच जाए, तेजस्वी यादव के पास संदेश पहुंच जाए, ताकि आरजेडी में उनकी वापसी हो जाए और उन्हें बगावती सुर अपनाने की कोई जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं बगावती सुर अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव इलेक्शन तो लड़ना चाहते हैं, ये जग जाहिर है। जिस तरीके से वो जनता दरबार लगा रहे हैं, क्योंकि आज भी जब आप उनके ट्विटर अकाउंट को खंगालेंगे तो आपको खास तौर पर एक तस्वीर मिल जाएगी जिसमें कई लोग बैठे होंगे और कुर्सी में बीच में तेज प्रताप यादव बैठे होंगे। जो तेज प्रताप यादव की तरफ से बार बार मैसेज है कि कैसे जनता मुझे पसंद कर रही है, और हसनपुर से इस वक्त विधायक हैं। हालांकि कल हमने आपको खबर बताई थी कि एक बार फिर से वो हसनपुर से ही लड़ना चाहते हैं, महुआ सीट से वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि वो महुआ सीट से लड़ेंगे। जो पहले भी वो महुआ सीट से लड़ चुके थे, लेकिन जब 2020 में उन्होंने तय किया कि वो हसनपुर से विधायकी लड़ेंगे और वो जीते भी, लेकिन अब 2025 में उनका मन एक बार फिर से हसनपुर से ही लड़ने का है। वो महुआ से विधायकी नहीं लड़ेंगे, ये तो क्लियर कर दिया गया है। लेकिन आखिर वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये क्लियर कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी के नेता लगातार जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की तारीफें कर रहे हैं और जिस तरीके से कसीदे पढ़ रहे हैं तेज प्रताप यादव के लिए, उससे तो लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़ी कर देना चाहती है, और परिवार में अगर कलह है तो उसका पूरा फायदा बीजेपी उठा लेना चाहती है। हालांकि ऐसा राजनीति में अक्सर होता है, जब हम देखते हैं कि एक ही परिवार का सदस्य किसी दूसरी पार्टी में होता है और उसी परिवार का सदस्य किसी दूसरी पार्टी में होता है। आप समाजवादी पार्टी के अंदर ही देख लीजिए किस तरीके से डिंपल यादव की अगर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के खेमे में हैं, अपर्णा यादव इस वक्त बीजेपी के खेमे में हैं। ऐसे कई राजनीतिक घराने रहे हैं जिसमें चाहे फिर बहुएं हो या फिर बेटा हो, अलग अलग पार्टी में वो रहे हैं, और ऐसा ही तेज प्रताप यादव के साथ भी हो सकता है। लेकिन तेज प्रताप यादव को ये फैसला लेना होगा चुनावी मौसम में कि आखिर वो किस पार्टी को चुनते हैं, क्या वो बीजेपी के साथ जाते हैं या फिर आगे आने वाले समय में किसी और पार्टी को चुनते हैं। क्योंकि तेज प्रताप यादव जो इशारा कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को, वो यही है कि कहीं ना कहीं आरजेडी में उनकी वापसी हो और आरजेडी से ही वो चुनाव लड़ें। और जिस तरीके से वो बार बार जनता दरबार लगा रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि हसनपुर से वो विधायकी लड़ेंगे और महुआ सीट से वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से जिस तरीके से क्लियर किया गया है, जब जनता दरबार उन्होंने लगाया तो उन्होंने क्लियर किया कि वो महुआ से नहीं लड़ेंगे, वो हसनपुर से ही लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किस पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि आरजेडी की तरफ से तो उनका निष्कासन हो गया है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता बार बार तेज प्रताप यादव के और इशारा कर रहे हैं, तो क्या आगे आने वाले समय में वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे? क्योंकि अगर उन्हें चुनाव लड़ना है तो किसी पार्टी का तो चयन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी तो अभी कोई मौका नहीं देने जा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कोई इशारा तेज प्रताप यादव के लिए नहीं किया है, ना ही लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई इशारा किया गया है। हाँ, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर जरूर बने हैं, जिसकी आधिकारिक पुष्टि 5 जुलाई को हो जाएगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कोई ऐसा फैसला तेज के लिए नहीं लिया है कि तेज प्रताप यादव की वापसी आरजेडी में हो और तेज प्रताप यादव को विधायकी लड़ाया जाए। जो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बार बार कई बातों को कह रहे हैं, तेजस्वी यादव के लिए वो मुश्किलें खड़े कर रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव से कल ही जब एक मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा तेज प्रताप यादव को लेकर, तो वो सवालों को इग्नोर करते हुए नजर आए। सिर्फ एक ही बार एक हफ्ते पहले उनकी तरफ से सवाल का जवाब दिया गया था और उनकी तरफ से यही कहा गया था कि तेज प्रताप यादव का मामला निजी मामला है और जो फैसला लिया गया है वो आरजेडी अध्यक्ष की तरफ से लिया गया है, जो कि सर्वोपरि है, और आरजेडी अध्यक्ष की तरफ से जो भी फैसला लिया जाएगा वो हमेशा मान्य होगा और वो सर्वोपरि होगा। हालांकि तेज प्रताप यादव को लेकर अगर तेजस्वी कुछ कहते तो कोई इशारा जरूर मिलता कि आगे आने वाले समय में आरजेडी का निष्कासन वापस हो सकता है तेज प्रताप यादव के खिलाफ जो लिया गया है। लेकिन चुनावी मौसम में ऐसा जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ
तो आरजेडी को नुकसान होगा और आरजेडी नहीं चाहती है कि कोई नुकसान उन्हें चुनावी मौसम में उठाना पड़े, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से जंगल राज को याद दिला रही है। कल ही एक पोस्टर जारी किया गया और बताया गया कि 15 साल में 15 कांड कहीं ना कहीं किए हैं और जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जंगल राज की वापसी एक बार फिर से हो सकती है और बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। और तेज प्रताप यादव को लेकर भी जिस तरीके से हमने बताया कि नीरज कुमार बबलू बार बार कटाक्ष करने का काम तेजस्वी यादव पर कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, तेज प्रताप यादव को साइड लाइन करना चाहते हैं, तो तेज प्रताप यादव का मामला बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर नवंबर से पहले तेज प्रताप यादव के मामले को ठंडा नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को जवाब देना भी मुश्किल हो सकता है। फिलहाल बिहार की ऐसी खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं हर्ष भारद्वाज।